हेलो दोस्तों, 7 महीने हो गए हैं कंप्लीट और ये मेरे बालों की सिचुएशन। फ्रंट तो आपने देखा ही है, काफ़ी अच्छा कवर हो रहा है, बैक भी अच्छा धीरे धीरे हो रहा है। ये है एक्चुअली में 7 महीने की कहानी। जो ऊपर का टाँट है या क्राउन एरिया है अभी भी वो फिल हो रहा है धीरे धीरे। अभी भी उंगली से फिल करता हूँ तो अभी भी हेयर पूरे ग्रो नहीं हुए, काफ़ी छोटे छोटे अभी भी फील होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो अभी ये इतने सही हैं, अभी भी दिख रहे हैं। तो अभी इनमें टाइम लगेगा ग्रोथ होने में थोड़ा, है ना, क्योंकि नॉर्मली तो बोलते 18 महीने लगते हैं। तो अभी 7 महीने हो गए, कोशिश जारी है। मसाज वसाज करते हैं, ऑयल वॉयल लगाते हैं, है ना। नहाते हैं तो नहाने के लिए जो शैम्पू है वो पैराबीन फ्री, सल्फेट फ्री यूज़ कर रहे हैं। खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, राइट। सिमिलरली अल्कोहल और स्मोकिंग तो बंद ही है, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो का भी गेम है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल है उनको अवॉइड करें, है ना, क्योंकि ये सब सेक्रीफाइस आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको हेयर चाहिए। धीरे धीरे फ़र्क दिखेगा बट रिजल्ट्स आते हैं, है ना। और हाँ, अब हेयर स्टाइल भी एक नाइस प्रॉब्लम टू सॉल्व है। अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की अभी की हेयर की जो लेंथ है वो अभी यहाँ तक है, तो जैसे जैसे और लंबे होते जाएंगे एक प्रॉब्लम, नाइस प्रॉब्लम टू सॉल्व। गंजे आदमी के हिसाब से सोचो, जब बाल ही नहीं थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम मतलब हेयर स्टाइल का ही नहीं सोचते थे क्या रखें, है ना। और आदमी कहीं जाता भी नहीं था या अवॉइड करता था इधर उधर घूमने में। और फ़र्क तो पड़ता है बट सटल फ़र्क है। मतलब आई थिंक कहते हैं ना, मतलब हो सकता है 5% लोगों को कोई फ़र्क ना पड़ता कि क्या बाल है, बट आई थिंक 95% लोगों को फ़र्क पड़ता है। और उससे उसके लाइफ में एटलीस्ट जो एक सेल्फ इमेज है या एक छोटा सा कॉन्फिडेंस है या लोगों से मिलने का है, वो थोड़ा सा उसमें कुछ तो असर है। और फिर से अगर आप ध्यान देंगे तो ये है मतलब मोटा मोटा कहानी, है ना। अभी भी गैप्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गैप्स नहीं, और लेकिन हम अपना रेगुलर ध्यान रख रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। क्योंकि एक बार ये एरिया भी पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा तो फिर आई थिंक जैसे आगे के हेयर के लिए अब मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, वैसे उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा। और टॉपिक से अगर हम आए तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे मसाज करना और ये सब, है ना। तो सिमिलरली क्या छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि जो मुझे लगता है अगर मुझे पहले से इम्पोर्टेंस इसकी समझ में होती, क्योंकि हम तो मीडिया और इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और एक की रीज़न है जो गंजापन बढ़ रहा है, क्योंकि ये DHT VHT ये सब बकवास मतलब बकवास इसलिए है क्योंकि DHT की थ्योरी में भी फ्लॉ है ना। थ्योरी जब होती है ना, उसका मतलब है जरूरी नहीं है वो सच हो। थ्योरी का मतलब होता है ना, बोलते हैं ना, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हम सब सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो ऐसे चक्कर लगाते हैं, राइट, क्योंकि वो थ्योरी है, मतलब 2 डायमेंशनल। पर वर्ल्ड तो 2 डायमेंशनल नहीं ना, 3 डायमेंशनल है। तो वो जो चक्कर लग रहा है वो हेलिकल वे में लग रहा है, जैसे DNA का हेलिकल होता है ना। यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है वैसे कहीं। तो उसका मतलब होता है कि जब 1 ईयर जैसे कंप्लीट होता है तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी यूं सर्कल इलिप्स में वहीं आ जाती है। वो घूम के यूं जा रही है और ऊपर जा रही है, सूरज यूं खींच रहा है, प्लैनेट यूं घूम रहा है। तो ये एक अलग थ्योरी है। तो सिमिलरली जो हेयर से रिलेटेड थ्योरीज हैं उसमें क्या है, कुछ टिप्स जो मुझे लगता है एज ए गंजा आदमी अगर बंदा ध्यान रखे और काफ़ी चीज़ों से बच जाएगा। पहली चीज़, शैम्पू और कंडीशनर ऑयल बेस्ड यूज़ करो, हर्बल यूज़ करो जिसमें केमिकल ना हो, स्पेशली सल्फेट फ्री होना चाहिए, पैराबेन फ्री। आई थिंक सल्फेट एक मेन रीज़न है लोगों के गंजेपन बढ़ने का। और जो लोग रोज शैम्पू लगाते हैं और स्पेशली सल्फेट वाला, वो जल्दी गंजे हो जाएंगे। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है।
और जितने मैंने आर्टिकल पढ़े हैं उसमें भी काफ़ी ये प्रूवन फैक्ट्स हैं या प्रूवन बात है ना। अब इसलिए अब शैम्पू इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो वो पूरी डिटेल्स तो नहीं बताते, क्योंकि लोगों जिसमें ज़्यादा झाग निकले इसका मतलब वो थोड़ा खतरे की कहानी है। शैम्पू नॉर्मल यूज़ कीजिए, हर्बल बेस्ड, ऑयल बेस्ड है ना, जैसे कोकोनट हो उसमें या आर्गन हो या और कुछ। अमेज़न में ऑयल मिल जाते हैं या मार्केट में जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। तो पॉइंट यह है कि सल्फेट वाले एक मेन रीज़न है गंजेपन का बढ़ने का, तो ये जरूर अवॉइड करें, बी केयरफुल जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि गंजेपन को बढ़ाता है। दूसरा, जब आप नहाते हो, नहाने के बाद जैसे टॉवल यूज़ करते हो तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे यूज़ करने का है ना, बॉडी में तो जैसे मर्जी यहाँ नहीं रहा, लेकिन आप जो ड्राई करो ना, या तो जैसे फ़ैन होते हैं ना, नॉर्मली फ़ैन के आगे खड़े हो जाओ और वहाँ पे ड्राई कर लो, राइट, सूख जाएगा। या अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हो ना तो हेयर ड्रायर में कोल्ड बटन वाला ऑप्शन होना चाहिए, हीटिंग वाला नहीं, क्योंकि पहले वालों में नहीं होता था ऑप्शन, आज की डेट में जो आते हैं उसमें कोल्ड ऑप्शन होता है। तो वो ब्लोअर का ही काम कर रहा है, फैन ही है बेसिकली, है ना, ये ट्रर चलता रहेगा, तो उससे आप ड्राई करो, हीट वाले से कभी मत करना। तो ये दूसरी टिप हो गई। तीसरी टिप इसी से रिलेटेड, अगर नहाते हो तो गर्म पानी नहीं यूज़ करना, हॉट वाटर नहीं, रूम टेम्परेचर, देखो बॉडी में जैसा मर्जी कर लो, बट एटलीस्ट सर पे रूम टेम्परेचर वाला यूज़ करो, है ना, हल्का सा गुनगुना चलता है, बट हॉट वाटर नहीं, उससे भी गड़बड़ होती है। फिर चौथा कहूँगा कि ऑयल जरूर लगाओ। मेरे तो डैंड्रफ हैं या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हैं, तो नीम ऑयल तो मैं हमेशा हाईली रिकमेंड करूँगा, और उसमें मैंने वीडियो भी बनाया। तो नीम ऑयल मैं कैस्टर के साथ या सॉरी कैस्टर नहीं, कैस्टर ऑयल के साथ एरंडी ऑयल या सरसों का ऑयल, मस्टर्ड का ऑयल या कभी कलौंजी का ऑयल, तो मैं 3 का कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। उससे मेरे बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे बालों की ग्रोथ भी काफ़ी थोड़ी फास्ट ही हुई है, कम है ना, और कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो गया, जैसे हाथ लगाने में, घूमने में, यू नो ऐसे फिराने में बड़ा आराम रहता है, इजी रहता है, और लॉन्ग टर्म में आई एम श्योर क्या हेयर स्टाइल रख रहे हैं उसमें भी काम आएगा। अब जो आगे के अभी, हाँ, इससे और एक ऑयल से ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको कोई फिर मिनॉक्सिडाइल, फिनेस्ट्राइड और ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5वां कहूँगा कि खाने पीने का जरूर ध्यान रखें, है ना, मतलब कहीं से थोड़ा सा प्रोटीन या नट्स पॉसिबल हो, जैसे एग्स हो गए या आलमंड्स हो गए या कैशू हो गए या वॉलनट हो गए, है ना, ये सब चीज़ें ऐड कर सको तो कर लो खाने पीने का। बेसिकली स्नैक ही खा रहे हो तो ये कर लो बजाय पोटैटो चिप्स लेने के, है ना। और कौन सा पॉइंट कह सकते हैं, हाँ, एक और है ओवरऑल पॉइंट, अल्कोहल अवॉइड करो और स्मोकिंग मत करो, क्योंकि गेम ब्लड फ्लो का है। स्मोकिंग करते हो तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्राएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और हेयर को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है समहाउ, राइट, क्योंकि यहीं से न्यूट्रिएंट जाता है। और फिर चाहे आप जो मर्जी करो, अगर अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं छोड़ पाओगे तो फिर आई थिंक सॉल्व नहीं होगा केस। तो ये है मतलब जो अभी मैं सोच सकता हूँ मोटे मोटे टिप्स है ना, एज ए गंजा आदमी, ताकि आपके हेयर फॉल जो है या आप गंजे होने से बचें, या जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया तो उसके बाद भी बाल लंबे चलें, क्योंकि YouTube में 1-2 वीडियो अवेलेबल हैं इवन फ्रॉम डॉक्टर साइड, जहां उन्होंने कहा है कि कई लोगों के हेयर जो हैं 2 साल के बाद उड़ गए। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट आई एम श्योर कई लोगों को ये लगता है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया तो बाल हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज 2020 है, 15 साल माइनस करोगे 2005 में हेयर ट्रांसप्लांट एटलीस्ट इंडिया या नॉर्मल में इतना कॉमन नहीं था, और जो कराते थे उस वक्त हमें तो ऐसा ही लगता था सेलिब्रिटी लोग ही करा सकते हैं या मॉडल लोग ही करा सकते हैं या बहुत ही महंगा हुआ करता था। लेकिन अब जो डेटा आप चेक करोगे तो उसमें डेटा निकलता है कि कईयों ने 1 बार कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, 4 बार कराया, राइट। अब वो इसलिए तो कराया ना कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है या रिसर्च जो भी है
अब आई डोंट नो डिटेल्स, तो हमें नहीं पता, बट पॉइंट ये एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट, देखो 3 स्टेप है ना, पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का कि जैसे अल्कोहल बंद कर दो अगर कप लेते हो, या स्मोकिंग बंद कर दो, दूसरा डॉक्टर का काम है मेन, तीसरा आपका फिर काम स्टार्ट हो जाता है अगर एक ट्रस्टेबल डॉक्टर। तो ये है कहानी दोस्तों 7 महीने के हिसाब से। आई थिंक अब मुझे बस ये नाइस प्रॉब्लम टू सॉल्व हेयर स्टाइल से रिलेटेड करनी है। मैं तो कई बार सोचता हूँ लंबे ही बाल रख लें, अभी तो मीडियम साइज आ जाए, एटलीस्ट यहाँ टच होना शुरू हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। नहीं, अपनी खेती है, अब जितना मर्जी होगा। थैंक यू दोस्तों। और गंजे आदमी के हिसाब से उसको खेती दिखे तो कितनी खुशी मिलती है ना। बाय बाय।